गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिसर्च के बारे में पढ़ रहे थे वीडियोस में। तो इससे पहले हमने पढ़ा था सामाजिक शोध के बारे में कि सामाजिक शोध क्या है, इसके विभिन्न विद्वानों ने क्या इनकी परिभाषाएं दी हैं, इनके बारे में अपने अपने क्या मत रखे हैं और सामाजिक शोध के उद्देश्य क्या हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम सामाजिक शोध के चरणों के बारे में बात करेंगे। इसके पीछे के वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में जब हमने बात की थी तो बार बार एक शब्द आ रहा था, व्यवस्थित क्रमबद्ध। तो व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो बात हो रही थी, जो शब्द बार बार आ रहा था, वो सामाजिक अनुसंधान के चरण क्या हैं उन्हीं के बारे में था कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए। मतलब सबसे पहला जो स्तर है, जो चरण है, जो स्टेप है वो क्या है और उसका लास्ट क्या है। जब उसका सामाजिक अनुसंधान, जब हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और लास्ट में जब हम एक सिद्धांत निर्माण की बात करते हैं, हम एक रिपोर्ट लिखने की बात करते हैं, वो सामाजिक अनुसंधान की लास्ट स्टेप, लास्ट चरण होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले की वीडियो में भी हमने बात की कि सामाजिक जो शोध है उसकी प्रकृति जो है, उसका नेचर जो है, स्वभाव जो है वो वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक स्वभाव क्या है ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोग समझ रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रकृति, वैज्ञानिक पद्धति से क्या मतलब है। तो सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक प्रकृति से तात्पर्य वही है कि इसमें समस्या विशेष का अध्ययन एक व्यवस्थित पद्धति के अनुसार किया जाता है। अध्ययन के निष्कर्ष पर इस प्रकार पहुंचा जाता है कि उसकी वैश्विकता के स्थान पर वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिविटी की जगह पे ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है। शोध की संपूर्ण प्रक्रिया विविध सोपानों से गुजरती है। सोपान वही स्टेप, चरण से गुजरती है। अनेक सामाजिक शोध के चरण, इन्हें सामाजिक शोध के चरण भी कहा जाता है। एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए अध्ययन को आगे बढ़ाया जाता है। सामाजिक शोध में कितने चरण होते हैं? इसमें जो विभिन्न जो विद्वान हैं वो उन सबका एक मत नहीं है कि चलो सामाजिक शोध के 5 चरण हैं, 6 चरण हैं, 10 चरण हैं, 15 चरण हैं। तो सारे इस पे एक मत नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक शोध के जो संपूर्ण प्रक्रिया, जब हम कहते हैं कि यस ये पूरी प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, तो इसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चरण बताए हैं। शोध के चरणों का नामांकन भी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग किया है। यहाँ हम अभी आज के वीडियो में हम कुछ विद्वानों ने जिन्होंने मुख्यतः विभिन्न चरण बताए हैं अपने अपने तरीके से, उनके बारे में बात करेंगे। जो स्लूटर हुए हैं विद्वान, उन्होंने शोध के 15 चरण बताए हैं कि 15 प्रक्रिया, 15 स्टेप हैं। जब हम कह सकते हैं उन सारे स्टेप की प्रक्रिया संपूर्ण होने पे हम कह सकते हैं कि हाँ, शोध की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। तो इन्होंने पहली जो चरण या पहला जिससे स्टेप या पहला जिसको अपन सोपान भी यहाँ पे शब्द आया है वो कह सकते हैं, वो है शोध विषय का चुनाव। कि हम शोध जो है वो किस विषय पे कर रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी घटना है समाज में जिसके बारे में हमने, अब समाज में तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, समाज में बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, पर उन समस्याओं पे, उन घटनाओं पे एक साथ शोध करना संभव नहीं हो पाता। तो हम समाज की ऐसी कोई ज्वलंत
वर्तमान की या ऐसी कोई समस्या का हम चुनाव करते हैं कि भाई इसके ऊपर हमें पहले शोध करना है, तो शोध विषय का चुनाव। फिर शोध समस्या को समझने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब सर्वे करना, देखना, पता लगाना। तो शोध समस्या को समझने के लिए कि वो जैसे कोई एक क्षेत्र विशेष की कोई समस्या है तो वो उस क्षेत्र विशेष में ही इतनी क्यों है, किसी दूसरे क्षेत्र में उसी समस्या का रूप अलग क्यों है, वो उस क्षेत्र में कम हो सकती है, उस क्षेत्र में ज़्यादा हो सकती है, या उस क्षेत्र में उसका कोई अलग रूप हो सकता है। तो पहला क्या हुआ, पहला सोपान, पहला चरण हुआ कि हम या शोधकर्ता सबसे पहले शोध विषय का चुनाव करेगा कि उसको किस विषय पे शोध करना है। उसके बाद में उस समस्या को समझने के लिए उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा। फिर तीसरी जो चरण इन्होंने बताया वो है संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण, कि मैंने संदर्भ, उस समस्या से संबंधित जो साहित्य का मैंने जो अध्ययन किया, पहले से उस समस्या पे अगर कोई शोध हो चुका है तो उन चीज़ों को मैंने पढ़ा, वहाँ से मैंने जानकारी ली, कहाँ कहाँ से मैंने पढ़ा, उन सब का वो निर्माण करता है। उसके बाद में समस्या को परिभाषित या निर्मित करता है। फोर्थ स्टेप इन्होंने बताया कि ये सब होने के बाद वो समस्या को परिभाषित करता है कि क्या है, समस्या को परिभाषित करता है। उसके बाद इन्होंने फिफ्थ जो चरण बताया वो है समस्या के तत्वों का विभेदीकरण और रूपरेखा निर्माण। रूपरेखा निर्माण मतलब एक कच्चा ड्राफ्ट तैयार करते हैं और समस्या के तत्वों का विभेदीकरण, उनको अलग अलग विभागों में विभाजित किया जाता है। फिर उन्होंने छठा जो चरण, जो सोपान उन्होंने बताया वो बताया है आंकड़ों या प्रमाणों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर समस्या के तत्वों का वर्गीकरण। कि जो समस्या के तत्व इन्होंने उनका विभेदीकरण किया और रूपरेखा बनाई कि वो तत्व आपस में किस तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरीके से वो इंटरकनेक्टेड हैं, इसको कैसे इन्होंने विभाजित किया। उसके बाद में सेवंथ जो चरण, जो सोपान इन्होंने बताया है वो है समस्या के तत्वों के आधार पर आंकड़ों या प्रमाणों का निर्धारण करना। डाटा जहाँ से ये लेते हैं उनका निर्धारण करते हैं। आठवां चरण इन्होंने बताया है कि वांछित आंकड़ों या प्रमाणों की उपलब्धता का अनुमान लगाना। वांछित जो यूजफुल हैं, जो शोध में जिनकी ज़रूरत है, जिनका उपयोग है, जो शोधकर्ता ने चाहा है, उनको उनकी उपलब्धता का अनुमान लगाना। फिर है समस्या के समाधान की जांच करना। कि एक शोधार्थी जो अपनी ड्राफ्ट जो रूपरेखा तैयार करता है उसमें जब वो एक समस्या को जब उसके समाधान की एक रूपरेखा तैयार करता है तो फिर वो इसके आधार पर उसकी जांच करता है। फिर है आंकड़ों तथा सूचनाओं का संकलन। इकट्ठा, संकलन मतलब एकत्रित करना, कि सूचनाओं को वो शोध के दौरान जो भी एक अनुसंधानकर्ता को जो सूचनाएं मिलती हैं, जो आंकड़े मिलते हैं, उनको वो संकलित करता है, एकत्रित करता है। फिर उन्होंने बताया है आंकड़ों को विश्लेषण के लिए व्यवस्थित एवं नियमित करना। ये व्यवस्थित वाली बात जो है ये है क्रमबद्ध वाली बात, तर्कसंगत बात करना, जो वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषता है। तो ये है व्यवस्थित एवं नियमित करना। नेक्स्ट इन्होंने बताया है आंकड़ों व प्रमाणों का विश्लेषण एवं विवेचन करना। विश्लेषण, उनको स्पेसिफाई करना कि कौन सा आंकड़ा जो है, कौन सी जो तथ्य जो इन्होंने डाटा जो कलेक्ट किया है उसका विश्लेषण करना, विशेषीकृत करना।
13 नंबर का जो चरण इन्होंने बताया वो बताया है प्रस्तुतिकरण के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित करना। जब सारे काम हो चुके होते हैं और हम हमारे शोध को फाइनली प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं, मतलब फाइनली हमारा जो एक रिजल्ट आता है उसको जो हम प्रस्तुतिकरण करने जा रहे होते हैं उसका, तो उस टाइम हमें कौन कौन से वांछित आंकड़े, कौन कौन से वांछित डाटा हमें चाहिए होते हैं उनको व्यवस्थित करना। उसके बाद में 14 इन्होंने बताया है उद्धरणों, संदर्भों, टिप्पणियों का चयन एवं प्रयोग करना। किसी भी शोध में, कोई भी हम शोध करते हैं तो उस शोध में हमारा एक नज़रिया होता है और हमारी तरफ से एक रिजल्ट निकल के आता है, जिस पे हम बताते हैं कि इस शोध में, इस रिसर्च में मेरी तरफ से मेरा ये विचार है, मेरी ये टिप्पणी है। तो वो टिप्पणी का चयन और उसका प्रयोग। फिर उन्होंने 15वें नंबर पे जो शोध का चरण इन्होंने बताया है वो है शोध के प्रस्तुतिकरण के स्वरूप और शैली को विकसित करना। कि हम जब हमारा शोध को हम फाइनली प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं तो उसकी भाषा शैली क्या होगी और उसका स्वरूप क्या होगा, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, उसको विकसित करना। इसी प्रकार से जो राम आहूजा जो अनुसंधानकर्ता एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो है वो शोध के जो चरण हैं उनको 6 भागों में बताया है कि शोध के 6 चरण हैं। इन्होंने शोध के 6 चरण बताए, वो कौन से बताए? इन्होंने सबसे पहला जो चरण बताया है वो है अध्ययन संबंधी का समस्या का निर्धारण। दूसरा है शोध का प्रारूप, मतलब ड्राफ्ट तैयार करना, या जिसको हम प्राकल्पना भी कहते हैं, वो तैयार करना। तीसरा इन्होंने बताया निर्देशन की योजना बनाना, सैम्पलिंग, कि आप डाटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे, उसके बारे में बात करी। 4th इन्होंने बताया आंकड़ा संकलन, मतलब डाटा कलेक्शन का काम करना। 5th इन्होंने बताया आंकड़ों का विश्लेषण, वो स्पेसिफाई करना। और 6th इन्होंने बताया प्रतिवेदन तैयार करना, फाइनली रिपोर्ट तैयार करना। ये राम आहूजा ने 6 स्टेप बताए हैं। इसी तरह से CR कोठारी जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने शोध प्रक्रिया के 11 चरण उल्लेख किए हैं। 11 चरणों में इन्होंने पहला बताया है शोध समस्या का निर्धारण। पहला जो चरण है वो लगभग सभी विद्वानों का सेम रहा है, शोध समस्या का निर्धारण। सेकंड उन्होंने बताया गहन साहित्य सर्वेक्षण। गहन साहित्य सर्वेक्षण मतलब कि उस समस्या के बारे में पहले से क्या क्या शोध हो चुके हैं, क्या क्या साहित्य उस पर लिखा जा सकता है, लिखा गया है, उस पर सर्वेक्षण करना। फिर है उपकल्पना का निर्माण करना, वही ड्राफ्ट रूपरेखा तैयार करना। 4th इन्होंने बताया शोध प्रारूप निर्माण करना। 5th इन्होंने बताया निर्देशन प्रारूप निर्धारण करना, सैम्पलिंग प्रारूप निर्धारण करना, कि आपका जो सैम्पलिंग जो लेने का जो विधि होगी वो क्या होगी। 6th इन्होंने बताया आंकड़ों का सिलेक्शन, डाटा कलेक्शन। 7th इन्होंने बताया प्रोजेक्ट का संपादन। 8 इन्होंने बताया आंकड़ों का विश्लेषण, स्पेसिफाई करना। 9 इन्होंने बताया उपकल्पनाओं का निर्माण करना। सेकंड स्टेप पे जो एक अनुसंधान करता जो उपकल्पना का निर्माण करता है, थर्ड स्टेप पे उसका परीक्षण करना, कि वो एक प्राकल्पना बना के चलता है कि जो अनुसंधान है ये कहाँ तक होगा, क्या रिजल्ट होंगे, उसका परीक्षण फिर वो करता है कि मैंने जो प्राकल्पना ली थी वो प्राकल्पना मेरी इस पूरे शोध में सत्य साबित हो रही है या असत्य साबित हो रही है। 10वां इन्होंने बताया सामान्यीकरण और विवेचन। 11th
11वें नंबर पे इन्होंने चरण बताया रिपोर्ट तैयार करना या परिणामों का प्रस्तुतिकरण, यानी निष्कर्षों का औपचारिक लेखन। फॉर्मली जो फाइनली जो रिपोर्ट तैयार होती है वो इन्होंने 11वां नंबर पे बताई। तो ये हैं विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार सामाजिक शोध के विभिन्न चरण बताए। इसी क्रम में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।